Hey family, how are you all? Hope you all are doing good and welcome back to my YouTube channel. So this is my first ever solo trip vlog and मैंने बस छोटी छोटी मेमोरीज ली थी जो मैं शेयर कर रही हूँ. So सबसे पहले तो मैंने अभी बस जहाँ से निकल रही थी घर से तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी. उसके बाद हम पहुँच गए एशवर्थ टैंक. तो वहाँ पे भी थोड़ी अच्छी लाइटिंग और ये थी तो मैंने सोचा कि बना लेते. फिर पहुँचे अगली सुबह पहुँची मैं क्वींसटाउन. तो सुबह सुबह में बहुत पंगे पड़े थे क्योंकि मैंने रूम बुक नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही चल गई थी ना. तो थोड़ी जब तक रूम मतलब होटल्स ओपन नहीं हो रहे थे, खुल नहीं रहे थे, तब तक मैं बैठी थी. तो ऐसे ही बस किसी को बोल बोल के वीडियो बना रही थी. फिर मैं कॉफ़ी पीने चली गई वहाँ पे फटपदर पे कैफ़े पे. फिर थोड़ी देर लेक पे बैठी, फिर इधर उधर घूमने का ट्राई कर रही थी कि कैसे भी करके टाइम निकालना था. तो बस टाइम निकाल रही थी और ऐसे तैसे करके टाइम तो निकाल लिया मैंने. देख लो, मैं बता भी रही हूँ, खूबसूरती देख लो कितनी अच्छी है. एंड लीव्स दिखा रही थी कि कितना अच्छा लीव दिखा रही थी, पत्ते दिखा रही थी कि कितने अच्छे लग रहे हैं. क्या बोले जा रही हूँ ना, मैं कुछ भी बके जा रही हूँ, बट चलो आप देख लो बस. अब मुझे ना थोड़ा सा ये हुआ ना, मैंने सही से वीडियो नहीं बनाए, सारे मेरे को बनाने थे, बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो पक्का बनाऊंगी. ये है मैं फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं गई थी ये पे हॉरर हाउस में, जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डर भी लग रहा था, बट फिर वो करने में बहुत मजा आया था. बट एनीवेज वो ज़्यादा बात उस पर नहीं करनी है. डरती मैं बहुत ज़्यादा हूँ और अकेली थी तो और ज़्यादा डर रही थी. चलो खैर, बट अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था. उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी मैं अकेली अकेली ना, बहुत समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ क्या करूँ. तो बस कुछ भी वीडियोस क्लिप्स ले रही थी. फिर मैं गई यहाँ पे वही हम जहाँ पे फिश जो आप देख ही रहे हो, बस ये था. थोड़ी बहुत क्वींसटाउन की कहानी थी, स्टोरी थी उसकी कि वो कैसे बिल्ड हुआ, क्या हुआ था पहले कैसा था फिर क्या हुआ, वो सारी थोड़ी बहुत कहानी दिखाई थी जो कि बड़ी अच्छी थी, मज़ेदार थी. मुझे लगा बोरिंग होगी लेकिन नहीं अच्छी थी. मैं भी थोड़ा अच्छे से बैठ के देख रही थी, एंजॉय कर रही थी. सारी चीज़ें जानने की बड़ी अच्छी मुझे ये चीज़ लगी कि मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ चीज़ों को. फिर वापस इनको फिट कराना गए थे, फिट कर लिया, खाना डाल दिया, इनको खा रही है आराम से बैठकर. मुझे भी लगी है भूख, तो मैं भी सोची रही थी कि निकलूँ यहाँ से फटाफट निकलूँ. वहाँ से निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद मेरे को मिली ये कैंडी फ्लेवर्स, और ये तो हर किसी को पसंद है, छोटे से लेके बड़ों को हर किसी को पसंद आती है. तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई करना था, मुझे भी खाने का बहुत अंदर से क्रेविंग हो रही थी. तो मैंने कहा कि बना ही लेते हैं. मैंने उनसे रेनबो का कुछ ऐसे वो उसका कुछ नाम था, मैं बोली. वो उन्होंने बोला कि आपको कैसा कौन सा फ्लेवर चाहिए, क्या चाहिए. तो मैंने वनीला और रास्पबेरी लिया था. और फिर देखो जब वो बनाते हैं, देख लो कैसे अच्छा बनाते हैं. यार टैलेंट हर किसी में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत होता है ना. किसी को पता था कि अभी इसे कैंडी फ्लोर्स को भी ऐसे इतना अच्छे से मतलब कि उसको आकार देके बनाया जाएगा या कुछ भी है ना. मुझे खुद पे ऐसा लगा यार इतनी मेहनत करनी एक ही बार बना के दे दो. जैसे हम तो जैसे मेले में घूमने जाते हैं इंडिया में और खाते हैं, बट इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया था और मुझे बहुत प्यारा लगा था. एंड अच्छा था, खाने में टेस्टी भी था बहुत ज़्यादा. तो मैं बहुत खुश हुई थी. जैसे बच्चा खुश नहीं होता कि ये कुछ अच्छा लिया मैंने, कुछ अच्छा, तो मैं भी वैसे ही हैप्पी हो रही थी. एंड देखो कितना प्यारा भी लग रहा है. तो मैंने स्नैप भी डाली थी इसकी. एंड हाँ, सो ये तो हो गया. अब आई बात नेक्स्ट डे की. 2 दिन रुकी थी, नेक्स्ट डे की बात आ गई और फिर आ गई मैं कॉफी पीने. तो यहाँ से कॉफी लिए एंड अब फिर सोची थी कि क्या करूँगी, कैसे सबको बोल बोल के वीडियो बनवा रही थी. क्या कर रही है यार, बता भी नहीं सकती, फोन को ऐसे पकड़ो ना, समझ लो. फिर ये थोड़ा प्रमोट कर रही थी कि ये वाली कुकीज़ खाना, ये कुकी अच्छी थी. फिर थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा रही थी ना, अपने आप को भी दिखा रही ना. गई थी तो घूमना है, फोटो खिंचवाने हैं. फिर बंजी करने जा रही थी तो बस मैं बैठ गई हूँ. अब जाऊँगी एंड पूरी बस देख लो कैसी है, वो सारा कुछ दिखा रही है कि ऐसी चीज़ें हैं. एंड बट्स खूबसूरती एंजॉय कर रहे, व्यू एंजॉय कर रहे, देख रहे सारी चीज़ें ना. उस टाइम पे रोड पे मतलब रास्ते पे बहुत सारी ऐसी जगह पे काम चल रहा था, तो घुमा फिरा के जैसे ना 45 मिनट का रास्ता था तो 1.5 आवर लगा लिया. ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ उस दिन. तो मैं बहुत तंग भी हो रही थी, बट एनीवेज मज़ा बहुत आ रहा था. मुझे अकेली थी, थोड़ी सी डर रही थी कि यार कैसे होगा क्या होगा है ना, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी सोच के. और बंजी का भी ये देख के भी डर लग रहा था. निकल तो गए थे करने के लिए, वो फ़ोन किसको दे सकती नहीं थी या किसी को वो नहीं कर सकती थी. तो थोड़ा वो है कि मैं अपना खुद का वीडियो नहीं बना पाई. बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम किसी के साथ जाऊँगी, फ्रेंड के साथ या कैसे, तो बना लेंगे. अभी फिलहाल तो मैं थोड़ा अपना दिखा रही हूँ कि वो मेरे को कितना डर लग रहा है. और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी, इसका सबसे बहुत ज़्यादा डर रही थी. मैं क्या ही बोलूँ कितना डर रही थी. एंड ब्यूटीफुल व्यूज़ देख लो, इतनी प्यारी जगह है ना क्वींसटाउन. यहाँ क्वींसटाउन एक बार तो बंदे को घूमने आना ही चाहिए. मैं तो इंडिया में भी जितने लोग मेरे को जानते हैं, जिनको मैं जानती हूँ और जो मेरे को देख रहे हैं ना, अभी मैं उनको बोलूँगी कि यार मैनिफेस्ट करो न्यूजीलैंड जाने का और वो भी क्वींसटाउन जाने का, साउथ आइलैंड घूमने का. और तब तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही है ना. और फिर मैं थोड़ी डर भी रही थी, नर्वस भी थी कि यार सारा कुछ कैसे करूँगी क्या करूँगी. तो मेरे को लगता है कि इस क्लिप मेरी ब्लॉग थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट कोई ना, आप देख लो घूमने निकले हैं, थोड़ा दिखाना तो बनता है, शौक भी बनता है. फिर ये थोड़ी बहुत स्नैपें डाल रही थी मैं, थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली वो भी दिखाना बनता है ना कि यार क्या है. तो टाइम तो देख लो 11:30 मॉर्निंग के. एंड फिर चलते हैं, फिर हमारे आगे फिर से स्नैप डालने लगी. यार मैं स्नैप इतनी डालती हूँ, मैं क्या करूँ, बट चलो एनीवेज. फिर ये देखो, और ये एक छोटा सा बंजी वाला वो था जहाँ पे लाइक जेट बोट और सब, वो मैंने बुक नहीं करा था. तो वो चलो हमें देखने का मतलब नहीं था, तो हमारी बस रुकने वाली भी नहीं थी. बट मैंने तो छोटी सी क्लिप बना ली थी दिखाने के लिए. तो एक ये चीज़ थी. एंड मैं क्या रही हूँ मेरे को खुद को हंसी आ रही है. चलो एनीवेज फिर देखो, थोड़ी सी स्नो हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं. जिस दिन मैं गई थी उस दिन तो बहुत बारिश थी. जब सुबह में पहुंची यार बहुत पंगे पड़े थे मेरे. तो मैंने तो रूम बुक नहीं कराया था. रुकना कहाँ, क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं इतनी तंग हो रही थी. फिर ये अभी देखो अपने आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि भाई मैं अकेली हूँ तो करूँ क्या, बंदी करेगी अकेली, बंदी क्या करेगी यार, नहीं जाना चाहिए. चलो वैसे बहुत फन होता है, अकेले क्या ही फन करोगे, लेकिन एक अपना टाइम निकल जाता है, नो डाउट अच्छा रहता है. इंसान को एक बार कहीं ना कहीं अपने लिए खुद को करना ही चाहिए. और ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की थी कि मैं कभी कभी ऐसे अकेले जाऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी. फिर ये भी देखो हो रहा है, सारी चीज़ें लाइफ में कर रही हूँ, अकेली हूँ, एंजॉय कर रही हूँ. क्या करूँ, कुछ तो करूँ कि टाइम निकले. जॉब काम करके बड़ी इंसान थक जाता है ना. तो बस यही चीज़ थी. बाकी ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सारे घर, ये सारी इसमें आधे घर है आधे होटल्स है ना. और
बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल था यार। क्वीन साउंड है वैसे वाकई बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बट ठंड मुझे पसंद नहीं है ना, विंटर इतनी पसंद नहीं है, और वहाँ पे तो स्नो होता है तो और ज़्यादा ठंड होती है ना, तो फिर मैं इसलिए वहाँ पे रहने का नहीं सोचती कभी भी। मेरा मन तो बहुत करता है कि जाया करो जाया करो। फिर देखो, फिर आगे नदी, फिर दिखा रही हूँ रिवर यहाँ पे, और देखो बंजी, छोटू सा बंजी वाला जो मैंने बोला था ना, वो वाला जिप था, ये बंजी वाला है छोटा सा, जो छोटी बंजी थी। तो हमें ये यहाँ पे हमें यहाँ रुकना था, जो यहाँ जिन लोगों ने यहाँ की बुक करी थी बंजी, उन लोगों को यहाँ पे उतारना था, और यहाँ से जिन लोगों को बड़ी आगे जो जैसे और भी राइड्स थी, सारी चीज़ें थी, जिन्होंने बुक की थी, वो फिर और बस में आएंगे, तो पैसेंजर और बढ़ जाएंगे और हमारी बस फुल हो जाएंगी। ना 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 ना, ये आ गई मैं फिर वापस, मेरा चेहरा देख लो, मैं सही तो ना। बार बार अपने आप को दिखा के पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को खुद को गुस्सा आ रहा है, बट एनीवेज अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं बहस में इतना रही हूँ कि कर क्या रही है तू, कर क्या रही है, देखो क्या कर रही हूँ मैं। कोई ना, यहाँ से हम पैसेंजर ने, हमने एक कौन सी बंजी थी बोली, यहाँ से पैसेंजर बिठाए, अब हम चल गए, हमारी सवारी चलने लगी, और थोड़ा सा मैं डर रही हूँ, देखो देख रहा है, थोड़ा सा अंदर से डर भी रही हूँ कि यार इतनी इतनी ऊंची ऊंची खाई से नीचे छलांग मारनी है भाई, इंसान को हार्ट अटैक ना आ जाए, मर ना जाओ, ब्लॉक ना हो जाओ। और गलती से रस्सी टूट गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मैं तो गई, मेरे तो घर पे यार मातम छाए। कुछ भी बोले जा रहे हैं, इग्नोर करो। देखो बस में कितने सारे लोग आ गए ना। अब ये देखो, यहाँ ये ना ग्रेप्स थी सारी, जिस पे इन्होंने जाल बिछाई थी, पता नहीं फिर मैं पता नहीं क्या बता रही हूँ, भगाओ फटाफट से भगाओ इनको। ये बस फार्म दिखा रही हूँ, एंड ये देखो घर कैसे बनाया ना, वो जो जाता है ना ट्रक में लेके जाते हैं ना, मुँह करते रहते घर को, ये वाला घर। फिर आगे ऐसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कुछ यही नहीं बोलने का, क्या बोलूँ, दिखा ही रही हूँ, बस देखते रहो आप लोग भी। प्लस चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, इस बार अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, इस बार मैं ना कोई फ्रेंड को साथ लेके जाऊंगी, ताकि मेरा वीडियो अच्छे से बन पाए, फोटोज अच्छे से बन पाए ना। और ये देखो कैसा प्यारा लग रहा था ना, इसलिए मैंने लिया था। बीच में झाड़ियाँ इतनी आती है ना, इतनी झाड़ियाँ आती थी ना, क्या बताऊँ मैं, कितनी झाड़ियाँ आती थी, बहुत नहीं पता नहीं क्या था, घर था छोटू छोटू से ना, बड़े प्यारे भी लग रहे थे। ये देखो अब दिखेगा जब वहाँ से टर्न ली ना बस में, एंड व्यू देखो, व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये पता नहीं क्या है, टूटा फूटा सा, सारी चीज़ें टूटी फूटी सी पड़ी थी। फिर आगे बस में, फिर मतलब दिखा रही हूँ बस की कि देखो भाई, और हमें इस वाले रास्ते से जाना था, तो मैं डरने लगी थी थोड़ा, क्योंकि रास्ते की अगल बगल क्या बोलते हैं, आजू बाजू कुछ नहीं था। और मुझे ऐसे था कि यार ड्राइवर भी ऐसे चला रहा था, मेरी शक्ल मेरे फेस को देख के देख लो, मेरे को ऐसा था कि यार क्या हो जाएगा दीपिका, क्यों क्या तूने ऐसे दीपिका। डर तो मैं बहुत रही थी, कसम से डरती मैं बहुत, यार जान सबको प्यारी होती है, मुझे भी प्यारी है मेरी जान, है ना। तो डर तो मैं बहुत रही थी, एंड देख रही थी कि ऊपर चढ़ाएगा कैसे, बोल रहा था ये रास्ता थोड़ा खतरनाक है, तो फिर आप लोग देख लो रास्ता देख लो, वैसे रास्ते। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं पे उतार दो, मैं यहीं पे उतर जाऊंगी। मेरे को अंदर से इतना था कि दीपिका बेटी तो गई हूँ, बच्चा तेरा तो हो गया काम खत्म। मैं अंदर से इतना प्रे कर रही थी कि यार प्लीज़ बस चली जा, अच्छे से पहुँच जाओ, है ना। आपको सही से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ एक्चुअली वीडियो में, बट लिटरली कुछ नहीं था। और अभी तो फिर भी थोड़ा सा पीछे देख लो, रास्ता बाहर से हम आए हैं, और अब हमें ऊपर को जाना है। और वो मैं कितने फीट बोला था, मैं भूल गई कितने फीट का था, मैं भूल गई, वो बताना, मैं वहाँ जाके शायद मुझे दिखे तो मैं बताऊँगी आपको, है ना। तो ये देखो रास्ता कैसे है ना, यहाँ से गिरी ना, वैसे तो अच्छे से स्लाइड होकर गिरेगी अगर गिरी भी तो। लेकिन मैं ये सब बोल ही क्यों रही हूँ कि गिर जाए यार, अंदर रिपिया तेरी भी। बट ये चीज़ ना बड़ी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ का, मेरी लाइफ में नहीं था। मुझे आज तक इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिली कि कुछ करूँ, है ना, कुछ अपने आप के लिए कुछ करूँ। पहली बार मैं कुछ सोच के अपने लिए कुछ करूँ, और सारे के सारे लोग इस तरफ देख रहे थे कि भाई यहाँ से गिर ना जाए। जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा कि कितना डीप था, बट जैसे मैं मेरी आँखें निकाल के दे दूँ क्या। बट ये दिखाई नहीं दे रहा ना कि कितना डीप था, बट बहुत ज़्यादा डीप था यार। ये लिटरली इस कैमरे में नहीं आ रहा, कैप्चर नहीं हो रही वो चीज़, बट बहुत ज़्यादा डीप था। और इतने, मैं अकेली डरने वाली बंदी नहीं थी, मेरे साथ मतलब जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे बस में ना, चलो उनके साथ तो कोई ना कोई उनका सपोर्ट था कि भाई कोई तो कोई साथ में है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली लेके कोई आया था, कोई फ्रेंड्स के साथ आया था, कोई ना कहीं पार्टनर के साथ आया था। हम तो भाई अकेले बैठे थे, मैं पिछली सीट पे जाके बैठ गई थी, पीछे बस पे पीछे। पता ही है कि कैसी हालत होती, मेरी हालत ऐसी थी कि मैं गई। बट मैं अपना सोच रही थी कि मैं अपना हर एक एक्सपीरियंस आपसे अच्छे से शेयर करना चाहती थी। मेरे फेशियल के एक्सप्रेशन पे देख लो आप, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उस तरफ देखो कैसी हालत है, उस तरफ भी वही हालत थी कि खाई सी थी, और हमें वहाँ तक जाना है। तो आप लोग अब देखो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसी हालत हो रही है। एंड अब क्या बोलूँ मैं, जब ज़िंदगी मतलब खुद ही चूज़ करा था कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, तो फिर जाओ, फिर करो, किसने रोका है? फिर डरो मरो जो भी करना है करो। तो ज़िंदगी रिस्क तो है, लेनी तो है, आज नहीं तो कल। तो मैंने ले ली थी, मैंने कहा देखा जाएगा। वैसे लाइफ मेरी बहुत लंबी है, इतनी जल्दी मरने वालों में से हूँ नहीं मैं, ठीक है। बट कभी कभी ना डर होता है थोड़ा सा, यार मेरे को मेरी जान बहुत प्यारी, मुझे तो ऐसे कि अमृत मिल जाए, मैं अमृत पीऊँ और मैं अमर हो जाऊँ। ऐसी बनी तो मैं डेली करा लूँ फिर, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब यार कुछ होगा नहीं अपने, हम तो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग है। देखो ये फेयरलेस वाली बस जिस पर मैं बैठी वो भी हुई है। हम पहुंच गए, मेरा कहने का मतलब अब हमें उतरना है यहाँ से नीचे, ना 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 ना, सब उतरने लग गया है। हम भी यहाँ से जंप करेंगे। सारे थे यार, मिक्स पब्लिक थी सारी, है ना। कुछ इंडियंस भी थे, कुछ कीवीज थे, कुछ चाइनीज़ पीपल थे, कुछ फिलिपिनो। तो मिक्स लोगों के साथ हम घूम रहे थे, फिर रहे थे। और ये हमारी बस थी जहाँ पे हम बैठे थे, और मैं तो बैठी थी यहाँ पे, पता ही है आपको। एंड बाकी ये देख लो नज़ारा जहाँ पे हम रुके हैं, और जहाँ से मुझे बम जंप करना है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए देख रही हूँ, ये सारे देखो जूते हो गए, यहाँ पे देख रही फ़ोन है सबके, जिन लोगों ने बंजी की होगी, जिनका फ़ोन गिर गया हो। मैंने अपना फ़ोन इसीलिए नहीं लिया था, मैं कहा मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरे लिए मेरा फ़ोन बहुत प्यारा, इतनी मेमोरीज है मेरे फ़ोन के अंदर, वीडियो सारा ये वो कुछ फैमिली की आना सब कुछ मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं फ़ोन तो नहीं छोड़ सकती। डर इतना लग रहा था, जाना था, पहन रहे थे सारा कुछ ना, ठंड भी इतनी थी तो ऊपर जैकेट डाल दिया था फिर मैं। और बड़ा प्यारा व्यू था नो डाउट। और ये सारे लोग ग्रुप में थे मेरे साथ जो, तो इनके साथ में मतलब कि मेरे साथ मैं जानती किसी को नहीं थी खैर, लेकिन ग्रुप में थे, मतलब कि एक ग्रुप जाएगा इसमें बैठ के, तो वो ग्रुप में वो थे। तो और ये भी कैसे हवा में मैंने खुद इसको देख
भी इतनी हंसी भी आ रही थी, डर भी लगा था कि इसमें बैठना है। एंड ये वाला जो लड़का है ना, ये वाला ब्लिन है, ये वाला, इसको ना इस आंटी ने इसको ना फ्री में राइड दे दी। बताओ, फ्री में राइड दे दी कि बंजी की तू, मैं मुझे डर लगने लगा है तो मैं नहीं कर सकती, तो तू कर ले। मैं थोड़ी बार सोचूं मुझे पूछ लेती, मैंने याद है मेरे को अच्छा हुआ नहीं पूछा, मैं एक बार में डर गई, दूसरी बार नहीं करना, बस एक बार का एक्सपीरियंस बहुत है, दूसरी बार करने की नहीं है। और इतने नीचे जंप करना है हमें, यहाँ जंप करना है, मैं यहाँ पे जंप करना है, देख लो मौत सामने देखती है, बट कोई ना। एनीवेज हम बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, तो मैं किसी से नहीं डरती, मेरा भगवान मेरे साथ है। और हम यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे पता नहीं कैसे दिखाऊंगी कैसे नहीं, तो हम यहाँ से निकल गए हैं, जो जो 3-4 लोग हम बैठे थे वही सारे लोग हैं। एंड हम यहाँ से निकल गए और यहाँ पे हमें जंप करना है, इस यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे मैं आज अपनी मौत देखूंगी अपनी। वैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत अच्छी खासी हालत में बैठी हूँ, जिंदा हूँ, बड़ी प्यारी हूँ, खाना भी खा रही हूँ एंड ऑल, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हुआ होता तो व्लॉग ही नहीं आता। बट व्लॉग देखो, एक और वो जा रही है, वो जा नहीं रही है, वो एक आ रही है, एक जा रही है, एक भी जा रही है, हाँ, क्योंकि वो लेके आएगी ना, पर हमको रख के फिर ये वापस जाएगी। एक ही था यार इनके पास, ये जो भी बोलते हैं इसको, गंडोला गंडोला। यहाँ पे मैं खड़ी थी, मैं दिखा रही आपको कि यहाँ पे जंप करना है, इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे जंप करना है, तो मैं दूसरों की वीडियोस ले रही थी वहाँ पे खड़ी खड़ी। क्या करूँ यार, मेरे को भी डर लगता है, मैं भी इंसान हूँ, आपको पता लगेगा, आप भी देख लो यार, इतने ऊपर से जंप करना है, हालत क्या होगी देख लो, ये है जंप करना। अगर रहे तो ठीक है, बचे मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो गए खत्म। और ये कि वहाँ पे एक गोरा जंप कर रहा था, मैंने उसको बाकी देखने, मैं कहाँ गया मुझे दिख ही नहीं रहा यार, मैं इतना डर गई थी। और ये देखो, ये पता वो इनका काम बड़ा स्ट्रॉन्ग, इन लोगों को बड़ा यार ऐसे एक्टिव रहना होता है कि अगला बंदा कुछ बोल रहा है, जो पैर पे उन्होंने बांधी होती है ना, उसमें से येलो वाली जो रस्सी सी होती है उसको खींचना होता है नीचे जंप करने की, जैसे थोड़ा जब कंफर्टेबल हो जाए, ताकि हमारे जो पैर है वो रिलीज हो जाए, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और हम एंजॉय कर सके पूरे व्यू को एंड सारा कुछ। बट यहाँ जंप करने के बाद क्या एंजॉय करना है ना, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये जंप करके आया। और मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, मैंने वीडियो आई डोंट नहीं ली, मैंने ये आगे जो जा रहा है ना, मैंने उनको बोला, मैं भाई साहब प्लीज़ मेरी वीडियो बना लेना, प्लीज़ भाई साहब भागो मत, मेरी वीडियो बना लो, ये वाला ब्रिज भी बहुत प्यारा है। तो ये आ गए हम कैटापल्ट करने के लिए, यहाँ पे ऐसे बंदर की तरह हमें ऐसे पीछे से ऐसे बंदर की तरह लात मारते हैं कि भाई निकल दूँ यहाँ से ना। तो पहले मेरे भाई का, ये कौन है ये, हाँ वो इन्हीं भाई से मैंने वीडियो बनवाई थी, मेरी जो ब्रिज वाली वीडियो जो मैं भी शेयर करूँगी। तो इनको बोला, मैं कहा प्लीज़ आप इनका वीडियो ले रही थी मैं अपने फ़ोन में, मैं कहा यार थोड़ा बहुत तो दिखाना ही है, क्या कर सकते हैं, मेरा तो नहीं था, मैं तो फ़ोन को सबको साइड पे रख के मैं नहीं कर सकती ये चीज़ें। तो ये था कैटापल्ट एंड ऐसे देखना मैं मेरे को यार क्या बोल रहे हो, चलो ठीक है। जान हाथ में देने के बाद वो लोग हमें टी शर्ट और चश्मे देते कहते ले जाओ फॉर मेमोरीज। ऐसे गई थी मैं भी, मेरी भी यही हालत थी, मैं क्या बोलूँ। मेरे को लगा मैं गई, बट मैं रो नहीं रही, मैं हंस रही हूँ और हंसते से मेरी आँख में पानी आ रहा है यार। ऐसी चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए वैसे ना। मैं तो कल को मेरी भाई और मेरे बहन भी आएंगे ना, तो इनको भी कराऊंगी पक्का ये चीज़ें यार, फियरलेस होना चाहिए। वीडियो मैंने उनसे बनवाई थी, तो मैंने बोला था कि मेरी वीडियो यार बनाएंगे ना। मैं थोड़ी सी वैसे कहने में और उसमें उलझती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, बट क्योंकि हमने 1-2-3 राइड एक साथ, हमने साथ में ही थे, एक ही ग्रुप में थे, तो फिर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल था कि हाँ बोल देती हूँ मैं ना इनको एक्सक्यूज़, तो क्या ही करेंगे। लेकिन हाँ करने वाले थे, समझते ना कि अकेली लड़की बेचारी करे नहीं करना ही पड़ेगा। तो बस मैं ऐसे चली जा रही हूँ, क्या दिखा रहा है, क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे चली जा रही हूँ, बस घूमना घूमू भी यार। मेरे को थोड़ी सी ना शाई फील हो रही थी यार, किसी को वीडियो बनाने दे रही हूँ ऐसे ही ना, और समझ साथ ही साथ ये चीज़ें हो रही थी, सामने लोग आ गए यार, मेरा अच्छा वीडियो बन रहा था ना, सामने लोग आ गए, मैं फिर ये देखो, ये लोग बीच में आ गए, इनको बोला बेस्ट ऑफ लक, जाओ जाओ करो एंजॉय, है ना। ये इन्होंने फ्री में उसको दे दिया था पंजी करने के लिए, बट चलो एनीवेज, वो तो यार दूसरी बार भी चला गया, उसको डर वूर नहीं लगा। हद होगी, मैं तो बड़ी डर गई, मैंने दूसरी बार नहीं करना, एक बार हो गया। कभी जब मेरी बहन मेरा भाई आएगा ना, मैं उनको लेके आके कराऊंगी, उनको भी कराऊंगी यार, करना जरूरी है चीज़। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए यार बंदे को जंप करने के लिए, नीचे खाई देखे बना मना क्या, अगर मना किया ना उन लोगों ने, देख लेना फिर धक्के से कराऊंगी उनसे। सुन लेना इना और मिस्टर जयदीप परमार, करना ही पड़ेगा। अब हम फिर आगे बस में, और हमें जाना है, पैसेंजर भी सारे बैठ गए, सारे ऐसे थे कि हाँ कैसे घूम के आए, कैसे जंप लगा के आए, मौत के कुएं में जाए, ऐसे यूँ करके निकल के आए हम लोग। तो फिर रिटर्न वही रास्ता है, वही सारी चीज़ें, मेरे को यार फास्ट फॉरवर्डिंग करनी चाहिए थोड़ी, है ना, ताकि फटाफट से व्लॉग लंबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट एनीवेज कोई ना 23 का ही व्लॉग है, इसके इतना तो देख लेगी पब्लिक, कहाँ जाएगी। फिर ये सारी चीज़ें चल रही है ना, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना ऐसे थी कि यार क्या है। अब ये डर नहीं लग रहा था, अब ये खाई देख के मेरे को डर नहीं लग रहा था, इतनी ऊंची खाई से जंप करके एक छोटी मोटी खाई से डर नहीं लगता मुझे। देखो अब नहीं लग रहा मेरे को डर, अब मैं बहुत आराम से बैठी थी, देखो ना, देख रही थी सारा कुछ, बट आप मेरी आंखों में देख ही सकते हो कि मैं थोड़ी सी वो हो गई थी। बट एक टाइम के बाद जो अपने आप को ना देख लेते ना, ये भाई हाथ पे लिखा हुआ है कि मेरी कितनी राइड्स करनी थी, तो सारी राइड्स के ना शॉर्ट फॉर्म्स लिखे थे, एंड बस वो नंबर लिखा था कि, और मेरा कितना वजन है, मेरा वेट लिखा था, हाँ क्योंकि मैं कितना वजन जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो वो लिखा हुआ है ना, बाकी सारी ठीक थी, बाकी तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि अब तो जाके आगे, अब तो जिम करके आगे देख लिया सारा कुछ ना, भूलिया कैसा हो गया, मेरा चेहरा देख लो कैसा हो गया है, पर हमने कर लिया है, ये खुश हो रही हूँ मैं। देख रहे हो, अब तो और ज़्यादा मैडम खुश हो रही है कि भाई यार क्या मज़ेदार, क्या अच्छी खेल ली, क्या मज़ा आ गया, वाह वाह, तोबा तोबा। क्या बोल जा रही हूँ?
तो ये था मेरा सोलो ट्रिप एंड थोड़ा रिस्क, थोड़ा डर, थोड़ा प्यार, थोड़ा एंजॉय किया। एंड यार मेरे को पीछे बैठना था, पर पीछे वो लड़के आगे बैठ गए थे ना, और फिर मैंने कहा चल छोड़ जाने दे दीपिका यार, सेक्रीफाइस भी कभी कभी करना बनता है, हर वक्त पीछे की सीटें नहीं मिलती। तो मैंने कहा बैठ लो बीचों बीच, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बैठ गए थे। फिर हम क्यों बोल रही हूँ बाय द वे, फिर मैं निकल गई थी यहाँ से। मतलब हम तो पैसेंजर इतने सारे लोग बैठे, चलो हमें निकले। तो क्योंकि मेरी हिंदी वैसी है ना, इसलिए समझ आया करो थोड़ा बहुत है ना। फिर मैं बस छोटे मोटे से व्यूज ले रही थी, दिखा रही थी कि जब रिटर्न जा रहे थे तो उस तरफ के दिखाया था, और मैं चलो इस तरफ का भी दिखा रही थी, बट मैं बैठी थी इसी तरफ जहाँ बैठी थी जाने के टाइम पे, वहीं बैठी थी आने के टाइम पे बस ये। और फिर हम आ गए हमारे क्वींस टाउन। क्वींस टाउन का लेक यार बहुत प्यारा है ना, वो बहुत लकी है जो वहाँ पे रहते हैं। बट ठंड बहुत है यार, मैं ठंड नहीं सह पाती, मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे से ठंड नहीं सहन होती, बट रहते तो यहाँ पे वो तो करनी पड़ती है। खैर 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 क्या कर सकते हैं हम। तो ये आ गई हमारी क्वींस टाउन की लेक। एंड बाकी नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी जब घूमने जाऊंगी। अभी तो फिलहाल कहीं घूमने नहीं जाना, बहुत जब से आई थी तब से ना घूमने कहीं नहीं जा सकी थी, और विंटर भी आ रहा था तो मैं बहुत टायर्ड हो गई। अब तो देख लो जा ही रही हूँ घूमने, और देख लो शक्ल भी कैसी होगी ना, थक भी गई हूँ। फिर याद आया कि गाड़ी निकालनी है पार्किंग से और फिर जाना भी है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने छोटी सी अपनी शॉर्ट वीडियो और टिकटॉक के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट यहाँ पे भी शेयर किया जाए। बाय, टेक केयर।